चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे, इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हेट स्पीच के बढ़ते मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और सुनवाई शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण ढहाने के अभियान का विरोध बढ़ गया है। कई जगह उग्र प्रोटेस्ट हुए हैं। जम्मू के मलिक बाजार में पुलिस, जेसीबी और राजस्व अधिकारियों पर लोगों ने पथराव किया। पथराव तब हुआ जब जेसीबी से कश्मीरी व्यापारी के बड़े शोरूम को गिराने की कोशिश की गई और इसमें 3 पुलिसकर्मी को चोटें आई है। पुलिस ने शोरूम के मालिक सहित 5 को गिरफ्तार किया है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने कार्रवाई कर रहे राजस्व अधिकारियों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। 11 राज्यों में 20% इथेनॉल मिक्स वाले पेट्रोल की बिक्री। जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की गई है। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की खुदरा बिक्री शुरू की गई है। पहले चरण में 15 शहरों में इस पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई है। अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ विपक्ष इस पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में LIC और SBI के ऑफिस के बाहर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल JPC या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। RSS प्रमुख पर शंकराचार्य ने उठाए सवाल, कहा कि गीता में भगवान ने कहा कि वर्ण उन्होंने बनाए, भागवत जी ने कौन सा अनुसंधान कर लिया है, समाज में वर्ण पंडितों ने बनाए। RSS प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर अब शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए और कहा कि जब गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि वर्ण उन्होंने बनाए तो भागवत जी ने कौन से अनुसंधान के आधार पर यह बात कही है, उन्हें बताना चाहिए। रायपुर आए शंकराचार्य से मोहन भागवत के बयान को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि उनका बहुत लंबा सामाजिक जीवन है और उन्हें कुछ भी कहना चाहिए तो जिम्मेदारी से कहना चाहिए। अमित शाह ने त्रिपुरा में कहा कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर में 9,000 से ज्यादा आतंकवादियों का समर्पण करवाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने त्रिपुरा में कैडर के शासन को खत्म कर दिया और संविधान का शासन लागू किया है। भाजपा ने राज्य में डर का माहौल खत्म किया है। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में राज्य में 4,000 लोग मारे गए थे। अब त्रिपुरा विकास की राह पर आगे बढ़ रहा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आपको अंधकार दिया, हमने आपको अधिकार दिया। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में 9,000 से अधिक आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया है। भारत में बने जंगी जहाज पर पहली बार विमान की लैंडिंग। INS विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 को उतारकर नेवी ने रच दिया इतिहास। भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है और नौसेना के पायलटों ने पहली बार मेड इन इंडिया INS विक्रांत पर 2 लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग की है। नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के से सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की और यह स्वदेशी लड़ाकू विमान के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने में भारत की ताकत को दिखाता है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 4,000 के पार, 15,000 से अधिक लोग घायल हैं। भूकंप के 3 बड़े झटके के बाद तुर्की और सीरिया में हालत बदतर है। 24 घंटे बाद भी यहाँ लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। अभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के कई टन मलबे के नीचे जिंदगी तलाशी जा रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो मिल रहे, उनकी हालत देख रेस्क्यू टीम के हाथ कांप जा रहे। तुर्की के 10 से ज्यादा प्रांतों में भारी तबाही हुई है और यहाँ पर 6,217 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गई। बांग्लादेश में रविवार के दिन 14 हिंदू मंदिरों पर हमला कर 27 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। घटना बलिया डांगी उपजिला के ठाकुर गांव में हुई। सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर गांव पहुंचे हैं और पिछले 5 महीने में यह दूसरा ऐसा मामला जब पड़ोसी देश में इस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के पूजा स्थल पर हमला हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार ने वहां की आर्मी और न्यायालय को विवादों से बचाने के लिए एक बिल तैयार किया है और इसके तहत वहां के पिनल कोड और CRPC की धाराओं में बदलाव किया जाएगा। सरकार ने जो नई धाराएं प्रपोज की है उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी या वहां की कोर्ट को लेकर कोई अपमानजनक कमेंट करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी अस्पताल में हुए भर्ती। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को देर रात नया चितकरा के निम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके बेटे चांडी ओमन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को मामूली निमोनिया हुआ है और देर रात उन्हें तेज बुखार भी था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बीना जार्ज ने भी उनसे मुलाकात की है। भारतीय रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। रेलवे ने शुरू की है नई सर्विस। भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्री अब व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। खाना ऑर्डर करने वाले यात्रियों को इसके लिए अपने PNR नंबर का इस्तेमाल करना होगा। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्राहकों के लिए अपनी कैटरिंग सर्विसेज को और भी अधिक सुलभ बनाने के लिए पहल की गई है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में रेल यात्रियों के लिए कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से खाना ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिकेशन शुरू किया है।
उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का सफर हुआ महंगा, 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से हुई बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने पर यात्रियों की जेब और भी ढीली होने जा रही है। बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है एवं सोमवार रात से बढ़ा हुआ किराया लागू कर दिया गया है और इससे रोडवेज को सालाना 30 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। इस बारे में राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू की ओर से निर्देश जारी किए गए। पूरे देश में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। ये चुनावी मुद्दा बन रहा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। फिर 2024 में आम चुनाव है। इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर 3 उपायों पर मंथन चल रहा। पहला उपाय तो यह है कि ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाए।